श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरनवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलं धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेलनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महासायकजारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानुराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। तेरे टपारे कटारो सुक्रीटकी मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन के मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। श्री रासेश्वरी दिन रात रटूं या मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो बोलो श्री माँ के बिहारी की जय जय। बोलो श्री माँ के बिहारी की जय जय। बोलो श्री माँ के बिहारी की जय जय। बोलो नंदनंदन भगवान की जय हो। श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री श्याम बाबा की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय
भक्त वांछा कल्पतरु तडिद्युत श्री पीतांबरधारी नंदन वसुदेव नंदन यदुकल कमल दिवाकर द्वारिकाधीश द्वारिका नरेश की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भारतीय वैष्णव संतों का परम धन सभा में उपस्थित सभी मेरे आराध्य भक्त जन संत वृंद में मात्र शक्तियों पंचवटी पिचोपन सिद्ध धाम में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज श्री हनुमंत लाल के प्रांगण में बाबा श्याम के प्रांगण में चतुर्थ दिवस की कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण उनके उपरांत आगे की कथा में प्रवेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरये मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय। जय श्री राधे श्याम। तां बटुवामनां दृष्टं मोदमानामहर्षया। कर्माणि कारयामासु पुरुषकृत्यं प्रजापतिम्। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा पृथ्वी की राजन, आज राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान खड़े हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं महाराज। 100वां यज्ञ है ये। देवताओं पर विजय प्राप्ति करने के लिए ये 100वां यज्ञ है महाराज। 100वां यज्ञ राजा बलि का पूर्ण हो गया तो स्वर्ग पर राजा बलि का ही अधिकार होगा। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करवा रहे हैं। इतने में ही वामन भगवान नर्मदा नदी पार करके और राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि ने देखा कि कोई तेजस्वी पुरुष ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात भगवान नारायण ही मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर के मेरे राज्य की ओर आ रहे हैं। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी जरा देखना। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हाँ हाँ राजन, लग तो ऐसे ही रहे हैं। राजा बलि कहने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि यज्ञ से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ही साक्षात आ गए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, राजन सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो होगा ही। और राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आज द्वार पर खड़े हैं। राजा बलि खड़े हो गए महाराज। यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे। विचार आया कितने सुंदर हैं, हाथ में छत्र है महाराज, पैरों में चरण पादुका है, पीतांबरी यानी लंगोटी लगाई हुई है, एक सुंदर पटका लगा है, सुंदर सुंदर घुंघराले वाल हैं और बड़ा ही सुंदर आकृति, तोता जैसी नाक है, बिंब फल जैसे ओष्ठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, मोटे मोटे नेत्र हैं,
और बड़ा सुंदर स्वरूप लग रहा है वामन भगवान का। वामन भगवान से पूछा राजा बलि ने, आप ब्राह्मण हैं तो एक गौ प्रदान कर दूं, दूध पीने को काम आएगी। बोले एक हाथ में छतरी है, एक हाथ से माला चल रही है। ओहो, तो क्या चाहिए? आप अगर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, तो मैं आपको एक ब्राह्मण की कन्या से विवाह करवा देता हूं। बोले आप बोलते क्यों नहीं? गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं, देखते नहीं हो अखंड माला जो चल रही है। राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई और राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई महाराज। राजा बलि कहने लगे, अब तो मैं जरूर दूंगा। ऐसा भजनानंदी कहां मिलते हैं महाराज। इतने में ही वामन भगवान ने राजा बलि की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। राजा बलि कहने लगे, आप कहो तो सही, आपको क्या चाहिए? सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे जवाहरात मोती पन्ना, जो चाहिए सो दूंगा। बोलो, आप सही जगह आए हैं, राजा बलि के द्वार पर आए हैं। वामन भगवान ने कहा, राजन, आपने जो वचन कहा है ये आपके कुल के अनुसार ही कहा है, सत्य कहा है। आपके जो पिताजी थे विरोचन, एक बार तो ब्राह्मण उनके यहाँ उनकी आयु को दान में लेने के लिए आए, तो उन्होंने एक बार तो अपनी आयु ही दान में दे डाली। आपके जो दादाजी हैं प्रहलाद जी, भगवान के परम भक्त हैं वे। और आपके जो परबाबा हैं हिरण्यकश्यपु, भगवान नारायण से बैर रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण भक्त है हिरण्यकश्यपु। और उसी कुल में तेरा जन्म हुआ है राजा बलि। बिल्कुल सत्य कहते हो, आपने कुल के अनुसार ही वचन कहा है। देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगे, मांगा भी तो क्या मांगा महाराज? 3 पग पृथ्वी? अरे आपको तो मांगना भी नहीं आता। वामन भगवान कहने लगे, आप तो 3 पग पृथ्वी जो मैंने मांगी है, आप तो इस वचन को ही पूरा कर दो, बस। इतने में ही गुरु शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा, अरे ये तो छलिया है, ये तो विष्णु है। राजा बलि के कान भर दिए, अरे ये विष्णु है, ये तुमको ठगने आया है, छलिया है, छल करके ले जाएगा। अब तो राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई, अगर भगवान नारायण है, छलिया है, तो देखो तो सही मैं कितना बड़ा दानी हूं संसार का कि भगवान नारायण स्वयं मेरे यहां भिक्षा लेने के लिए द्वार पर आए हैं। मैं इससे बड़ा और भाग्यशाली कैसे हो सकता हूं? वामन भगवान ने कहा, राजन जल्दी करो। हाँ हाँ। इतने में ही राजा बलि संकल्प बोलने लगे। राजा बलि ने कहा, नाप लो, कहीं भी नाप लीजिए। बोले नहीं, संकल्प करके लूंगा महाराज, ऐसे नहीं लूंगा, ब्राह्मण हूं। हाँ हाँ करिए। संकल्प लेने लगे। राजा बलि से गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, अरे महाराज क्या कर रहे हो? अरे ये छलियां हैं, मना कर दो, फिर कभी आना। बोले मैं मना नहीं कर सकता। राजा बलि संकल्प करने लगे, जल नहीं आया। वामन भगवान ने कह दिया, राजन इसमें जल अभी नहीं आया है, बिना जल के संकल्प अधूरा है। बोले लाइए, मुझे दे दीजिए झारी को। झारी थी गंगा जल की, उसकी ठोंटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जल नहीं आएगा तो संकल्प भी नहीं होगा और मेरा यजमान ठगा नहीं जाएगा। वामन भगवान ने झारी को लिया, कुशा आसन कांख में लगा था, एक कुशा निकाली और जो गंगा सागर होता उसकी ठोंटी में चलाई। सो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः गई महाराज। जल आया, संकल्प किया और महाराज संकल्प करके जैसे ही 3 पग पृथ्वी का संकल्प करके वामन भगवान को प्रदान किया, वामन भगवान ने तो विराट रूप बना लिया महाराज। एक पैर से महाराज पाताल में पृथ्वी पूरी नाप ली, पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया। दूसरा पैर सीधा स्वर्ग में पहुंचा दिया महाराज, अतल वितल तलातल सुतल लोक पहुंचा दिया महाराज पैर।
वहां भगवान ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये पग कहां से आ रहा है, और महाराज पग को ब्रह्मांड को भी पार करते हुए और सीधे महाराज आज सरोवर में पूरे भगवान नारायण का पग पहुंच गया। मां गंगा ने विचार किया कि ये अवसर मुझे बार बार प्राप्त नहीं हो सकता, और मां गंगा ने वहां पाद प्रक्षालन कर लिया और वहीं से गंगा का अवगाहन हुआ और महाराज ब्रह्मा जी के कमंडलू में आ गई। और बड़े आनंद के साथ में आज ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन करते हुए प्रणाम किया है। 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखूं राजन? बोले तीसरा पैर महाराज हमारे माथे पर रख लीजिए। राजा बलि की धर्म पत्नी है विद्यावती। विद्यावती ने कह दिया तीसरा पग अभी महाराज हमारे माथे पर रखिए। अभी तो आपने हमारी संपत्ति को नापा है और संपत्ति दान करने वाला अभी शेष है। और राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वामन भगवान ने तीसरा पग उनके माथे पर रखा और महाराज पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। यानी तीसरा पग माथे पर रखने से सब कुछ नप गया, अब कुछ बचा ही नहीं। आज वामन भगवान राजा बलि से कह रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। नहीं लेना तो पड़ेगा। और राजा बलि को पाताल लोक का राज दे दिया, जाओ तुम पाताल के राजा बन जाओ। राजा बलि ने कह दिया महाराज ऐसे लोक का मैं क्या करूंगा जहां आपका दर्शन सुलभ ना हो, क्या चाहते हो? बोले आपने पाताल का राज्य मुझे सौंपा है तो बस मैं नित्य प्रति आपके ही दर्शन करूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कह दिया कि तथास्तु ऐसा ही होगा। महाराज जैसे ही मैं द्वार से भीतर घुसूं आपका दर्शन मुझे मिले, और मैं जैसे ही अपने महल से बाहर निकलूं तो महाराज आपका ही दर्शन हो। वामन भगवान ने कह दिया चौकीदार बना करके रखना चाहते हो, ठीक है रहूंगा। भगत के बस में है भगवान हैं। आज भक्त ने बांध लिया वामन भगवान को और बड़े आनंद के साथ में महाराज निवास करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान नारद, महात्मा नारद लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। जाकर के प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा प्रणाम नारद जी। अरे आप ओम नमो नारायण कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं यहाँ, पता नहीं कहाँ गए। नारद जी ने कहा माता जी उन्होंने तो नौकरी कर ली। नौकरी भगवान नारायण ने? बोले हाँ, कहाँ करी है? बोले पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि के द्वार पर महाराज अब तो विचार आया कि नारद जी आप चले मेरे साथ। ठीक है माता चलता हूं। तो नारद जी को साथ लेकर के लक्ष्मी महारानी पहुंची हैं पाताल लोक। विचार करने लगी मैं पतिदेव को कैसे ले जाऊं। अब पतिदेव को ले जाने के लिए लक्ष्मी जी ने विचार किया कैसे ले जाया जाए। राजा बलि के राज्य में सायंकालीन लक्ष्मी जी रुदन करने लगी, रोने लगी। राजा बलि ने देखा मेरे राज्य में ये कौन रोता है संध्या के समय। राजा बलि तुरंत वहां आए, आकर के और लक्ष्मी को देखा और पूछा बहन क्या बात है, तुम क्यों रोती हो? लक्ष्मी जी कहने लगी, बोले जी आपने मुझे बहन कहा तो आप मेरे या नाते भैया हुए? बोले बिल्कुल हुए। तो भैया मेरे पति मुझे छोड़ के पता नहीं कहां चले गए। राजा बलि कहने लगे बहन चिंता क्यों करती हो, तब तक आपके पति ना मिले तब तक आप हमारे यहां निवास करो, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि लक्ष्मी जी को बहन बना करके और ले गए। जैसे ही महल में प्रवेश किया
वामन भगवान द्वारपाल बनकर के चौकीदार बन के खड़े हैं। और चौकीदार बनकर के जब खड़े हैं, देखा लक्ष्मी जी ने इशारा दे दिया, बहुत अच्छे लग रहे हो चौकीदारी करते हुए। वामन भगवान ने कह दिया, भगवान नारायण ने, देवी मैं तो फंस गया, मुझे निकालो यहां से। लक्ष्मी जी ने कहा, कुछ जुक्ति लगाती हूं। आनंद के साथ में राजा बलि के महल में निवास करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और श्रावण का महीना आया, पूर्णमासी तिथि आई और राजा बलि को बुलाया बहन लक्ष्मी ने और चौकी पटला लगा करके बैठा दिया। भैया मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। क्यों बहन? बोले आप शिकार इत्यादि के लिए जाते हैं तो क्यों ना मेरे भाई की रक्षा हो, इसलिए आपके हाथ में मैं रक्षा बंधन बांधूंगी। हाँ हाँ बहन क्यों नहीं। राजा बलि ने हाथ कर दिया आगे और लक्ष्मी महारानी ने राजा बलि के माथे पर तिलक किया और हाथ में रक्षा बंधन बांध दिया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचला। राजा बलि के हाथ में आज राखी बांध दी है बहन लक्ष्मी ने और मंत्र बहुत सुंदर पढ़ दिया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचला। हे भैया आपकी जन्म जन्मांतर रक्षा होती रहे बस। राजा बलि ने कहा, बहन मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपसे, अब मांगो क्या मांगना चाहती हो। बहन लक्ष्मी ने कहा, अरे भैया मुझे क्या मांगना है, बस आपका प्रेम बना रहे। नहीं नहीं बहन मांगो, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपने मेरे लिए देखो तो सही कितनी सुंदर राखी बांधी है, मेरी रक्षा के लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगिए। बहन लक्ष्मी कहने लगी, भैया अब वैसे तो कुछ चाहिए ना है, लेकिन आप ना मान रहे तो पहले संकल्प करो। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित के राजन, आज लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि पहले संकल्प करो। राजा बलि विचार करने लगे, एक बार संकल्प किया था सब गड़बड़ हो गया होता, अब दोबारा संकल्प कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो। अरे बहन मैं संकल्प क्या, मैं कह देता हूं आपसे, वचन देता हूं। नहीं भैया संकल्प करो। राजा बलि विचार करने लगे, जरूर ये लक्ष्मी है। बोले हाँ बहन जो तुम मांग रही हो मैं तुम्हें दूंगा दूंगा दूंगा, वचन देता हूं। मांगो क्या मांगना चाहती हो। लक्ष्मी जी ने कह दिया कि भैया आपका जो चौकीदार है मुझे उसे ही दे दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगे, अरे बहन तुम्हें पता नहीं है तुम एक राजा की बहन हो, हैं? राजा बलि की बहन हो और मन में भी इच्छा हुई तो चौकीदार से तुम्हारा विवाह होगा। बोले भैया देना चाहते हो तो चौकीदार दो, बाकी और हमें कोई नहीं चाहिए। अरे इतने सुंदर राजकुमार से तुम्हारा मैं विवाह करवाऊंगा बहन, क्यों चिंता करती हो। नहीं भैया आपने वचन दिया है कि मैं दूंगा, मुझे तो चौकीदार ही चाहिए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित आज राजा बलि समझ गए ये जरूर लक्ष्मी है, और भगवान नारायण को बुला करके और लक्ष्मी जी को प्रदान कर दिया। और पुनः बड़े आनंद के साथ में उनका धूमधाम से पाणी ग्रहण हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित की राजन, कल आपने शिव विवाह सुना बड़े आनंद के साथ में, और महारानी अनुसुईया जो है, अनुसुईया महारानी के यहाँ आज अत्रि ऋषि के यहाँ चित्रकूट धाम में निवास करते हैं। अत्रि ऋषि माता अनुसुईया उनकी धर्मपत्नी है और पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है।
उनके यहाँ भी दत्तात्रेय के रूप में भगवान अवतरण लेकर के आए। माता अनसुईया इतनी भाग्यशाली हैं कि तीन देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश धर्म पत्नियों के कहने पर माता अनसुईया के यहाँ पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए गए, लेकिन माता ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए तीनों देवताओं को बालक बना लिया, अपने यहाँ पलना झुलाए। और फिर तीनों देवियां गईं और जाकर के परेशान होकर के थक करके माता जी को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। माता अनसुईया कहने लगी, कौन है आप? बोले हम हैं तुम्हारी बहू। बोले बहू हैं तो आ जाओ भीतर। और बहुओं को भीतर बुलाया। बहुत समय तक वहां रही तीनों देवियां और एक दिन कह दिया, माता जी आप कृपा करके हमारे पतियों को लौटा दें, क्योंकि आपने हमारे पतियों को पुत्र बना करके रख रखा है। माता अनसुईया ने कह दिया कि ठीक है, ले जाओ, अपने अपने पतियों को उठाओ और ले जाओ। अरे माता, संसार के लोग क्या कहेंगे? देखो तो सही, ये कैसी देवियां हैं, अपने अपने पतियों को गोदी में लेकर के घूम रही हैं। अब आप अपने अपने रूप में इन्हें बनाओ। इतने में ही अत्रि ऋषि आए महाराज, समाधि पूर्ण करके आकर के देखा कि चित्रकूट धाम में बड़ा आनंद आ रहा है। देवी अनसुईया से पूछा, देवी ये कौन है? ये देवियां कौन है? बोले आपकी बहू है। और बोले ये छोटे छोटे? बोले ये आपके बालक है, पुत्र हैं। ऐसे छोटे छोटे पुत्र, एक एक हाथ के पुत्र और 5-5 हाथ की बहुएं। बोले ये सब पतिव्रत धर्म का पालन करने का ही फल है। आज चित्रकूट धाम आनंद का ठिकाना ना रहा महाराज, और बड़ा आनंद आ रहा है चित्रकूट धाम में। और वहां से माता अनसुईया से प्रार्थना करे कि हमारे पतियों को अपने रूप में लाएं। और वहां माता अनसुईया ने जल लेकर के तीनों पुत्रों पर छोड़ा और उनको अपने अपने रूप में आना पड़ा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को लौटा दिया, धर्म पत्नियों को। और आनंद के साथ में आज अत्रि और अनसुईया, माता अनसुईया और अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया। प्रणाम करके और कह दिया कि प्रभु आपने खूब कृपा करी, हमारे यहाँ पुत्र बन करके आए। अब यही एक अभिलाषा है कि पलना तो आप झूले हैं, लेकिन पुत्र बन करके आप ही मेरे यहाँ अवतरण लें। भगवान नारायण ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। और महाराज भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। जयकारे में पूरी कंजूसी चल रही है आप लोगों की। जयकारे में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, और बड़े आनंद के साथ में तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लाई, आनंद से निवास करने लगी, अपने अपने धाम में गए। और माता अनसुईया और अत्रि ऋषि के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में भगवान अवतरण लेकर के आए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित की राजन, बड़े ही आनंद के साथ में आज दत्तात्रेय जी महाराज आनंद के साथ में निवास करने लगे। आगे जाकर के महाराज ऋषभदेव भगवान हुए। ऋषभदेव महाराज जो हुए, ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। 81 निष्ठ ब्रह्मचारी बन गए, नव योगेश्वर इत्यादि बन गए। एक भरत जी महाराज का भी उनके यहाँ प्रकट हुआ, जन्म हुआ, राजा भरत हुए, विवाह हो गया महाराज। लेकिन विवाह होते ही और वैराग आने लगा, सब कुछ राजपाट त्याग कर अपने पुत्र सुमित को राजगद्दी प्रदान करके और महाराज भरत जी महाराज वन में प्रस्थान कर गए। गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड, नेपाल में है ये। नेपाल में दामोदर कुंड गंडकी नदी के किनारे, और बड़े आनंद के साथ में वहां
बड़े प्रेम से जल में बैठ कर के तपश्चर्या करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन एक हिरणी को गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। सिंह की गर्जना से जैसे ही हिरणी जल में कूद पड़ी और उसके गर्भ का जो बालक था उसका जन्म हो गया। और इतने में ही भरत जी महाराज गए, जाकर के तैर करके गए, पुत्र को पकड़ करके लाए। यानी उस हिरणी के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उस बालक को लेकर के आए और आते ही अग्नि जलाई, तपाया और उसका लालन पालन करने लगे। भजन कम हो गया भरत जी महाराज का और महाराज ज्यादा आकर्षण हिरण के प्रति रहा। एक दिन हिरणों का झुंड आया और उन्हें मिलाकर के ले गया और वह हिरण का बालक हिरणों के झुंड में मिलकर के और चला गया। हिरण की याद में भरत जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब दूसरा जब जन्म हुआ कालिंजर पर्वत पर, हिरणी के गर्भ से ही जन्म लेकर के आ गए। सूखी सूखी घास खाते हैं, हरी घास नहीं खाते। पूर्व जन्म का सर्व वृत्तांत याद है और गंडकी नदी में आ गए। मुंह बाहर निकाल करके और चिंतन करने लगे, मेरे प्रभु का स्मरण करने लगे। समय व्यतीत होता रहा और महाराज भजन भी होता रहा और भोजन भी होता रहा, लेकिन सूखी सूखी घास खाते थे, कमजोर हो गए। एक दिन जंगल में आग लग गई। जितने भी हिरण थे सब छलांग लगा लगा करके निकल गए और भरत जी महाराज हिरण की योनि में जैसे ही छलांग लगाने लगे कि कमजोर होने के कारण अग्नि में ही गिर पड़े और उनका देहांत हो गया। तीसरा जन्म हुआ भरत जी महाराज का अंग्रज गोत्रीय ब्राह्मण के घर में। अंगरा ऋषि के यहाँ ब्राह्मण के घर में जैसे ही जन्म हुआ है महाराज, तो वहां जन्म लेते ही और महाराज अंगरा ऋषि के 9 पुत्र और भी थे। 2 रानियां, 2 पत्नियां थी उनकी। एक से भरत जी महाराज हुए और एक उनकी पुत्री भरत जी महाराज की बहन हुई और एक पत्नी से 9 पुत्र हुए। समय व्यतीत होता रहा। अंगरा ऋषि स्वर्ग सधार गए और समय व्यतीत आया। समय व्यतीत हुआ महाराज। व्यतीत होते होते शासन आ गया 9 पुत्रों का। अब 9 पुत्रों ने विचार किया कि जड़ भरत जी कुछ करते नहीं हैं। जड़ भरत नाम तब पड़ा जब इनको मंत्र दिया पिताजी ने, याद करके जब नहीं सुनाया, अरे ये तो जड़ है, तो जड़ भरत नाम पड़ा। समय व्यतीत होता रहा। 9 भाइयों का शासन आया। बोले ये कार्य काज कुछ करते नहीं हैं और घर में पड़े रहते हैं, ऐसा उनकी धर्म पत्नियों की ओर से आग्रह किया गया। भरत जी महाराज को काम पर पहुंचाया, खेत पर पहुंचाया और रखवाली भी पहले तो मेड़ बनाने के लिए पहुंचाए, मेड़ ठीक से नहीं बांधी और खेत को बिगाड़ दिया। दूसरे दिन फिर रखवाली के लिए पहुंचाए, पक्षियों से बाजरे की खेत की रक्षा करो। लेकिन भरत जी महाराज ने विचार कर लिया, अरे हम भी राम जी के हैं, ये पक्षी भी राम जी के हैं और राम जी की चिड़ैया, राम जी का खेत और खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। और सारे खेत को चुगा दिया और चुगाने के उपरांत जब भाइयों की पत्नियों ने जाकर देखा कि घर का खेत का सत्यानाश कर दिया उन भाइयों के कहे अनुसार, और आज जड़ भरत जी महाराज को वहां से घर से निष्कासित कर दिया महाराज। कह दिया भैया आप कहीं और जाओ, रोटी भोजन पाओ, आनंद के साथ में हमारी बस की नहीं है। समय व्यतीत होता रहा। सिंधु और महाराज जड़ भरत जी महाराज वन में प्रस्थान कर गए। सोच रहे थे मैं यही तो चाहता हूं, और क्या चाहता हूं, अरे प्रभु का ही चिंतन का स्मरण मुझे होता रहे, प्रभु का ध्यान करता रहूं। जंगल में पहुंचे हैं। डाकू, जो जंगल में डाकू रहते हैं, डाकुओं ने काली माता को एक नरबलि बोली कि हमारे संतान होगी तो नरबलि चढ़ाएंगे माँ, और उनको संतान की प्राप्ति हो गई। डाकू पकड़ कर ले गए जड़ भरत जी महाराज को बलि देने के लिए, लेकिन वहां भी माँ काली ने प्रसन्न होकर के पुनः उनको आशीर्वाद दिया और पुनः जड़ भरत जी महाराज प्रणाम करके माँ काली को वहां से प्रस्थान कर गए। आगे जब चले, सिंधु स्ववीर देश का जो राजा है रहुगण पालकी में बैठ करके आज गुरु स्थान में जा रहे थे महाराज। आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए
और वहां पालकी में एक कहर बीमार हुआ और जड़ भरत जी को ला करके और उस पालकी में जोड़ दिया गया। जोड़ करके जैसे ही चलाने लगे, अनेक अनेक प्रकार से जब देखा तो भरत जी महाराज तो उछल कूद करके चलते हैं। राजा ने, सिंध शोभीर देश के राजा ने कह दिया ठीक से चलो, ऐसे नहीं। फिर महाराज थोड़ा देख करके चलने लगे, चीटी चेटा देखे, छलांग लगाई, माथे में बल्ली लगी राजा को, ए ठीक से चलो, क्या कर रहे हो, तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। तीसरी बार फिर चलने लगे, फिर चीटी चेटा आया महाराज और फिर छलांग लगाई भरत जी ने पालकी में लगे हुए, और इतने में फिर माथे पे बल्ली लगी। सिंधु शोभीर देश का जो राजा था रहुगण जी ने कहा पालकी रोको, और जड़ भरत जी महाराज को फटकार लगाने लगे। कुछ खाते पीते नहीं हो, बहुत कमजोर हो रहे हो, पालकी में चलना भी नहीं आता, अब फटकार लगाने लगे महाराज। आज भरत जी महाराज कहने लगे कहां जा रहे हो राजन, कौन है आप? बोले मैं सिंधु शोभीर देश का राजा रहुगण। कहां जा रहे हो? बोले गुरु आश्रम में। क्यों? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता तो यहाँ है, आपने अभी कहा था कि मैं तुम्हारी मैं ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम याद रखोगे। आप मेरी क्या चिकित्सा करोगे? क्या चिकित्सा करोगे राजन? अरे किसी अगर गेहूं है तो गेहूं को पीस करके आटा बना सकते हो, मैं तो स्वयं पिसा हुआ आटा हूं राजन, मुझे पीस करके क्या बनाओगे? आपने अभी कहा था कि मैं प्राण दंड दे दूंगा। प्राण दंड देने वाले आप हैं कौन? आपको यह अधिकार किसने दिया कि मुझे प्राण दंड दे सकते हो? मैंने ना तो आपके राज्य में जन्म लिया है और ना ही मैं आपके राज्य का हूं, मुझे प्राण दंड कैसे दे सकते हैं आप? आपने तीसरे ये कहा था कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। मैं मुर्दे के समान हूं या नहीं हूं, इससे आपको क्या तात्पर्य राजन? राजा रहुगण ने विचार कर लिया, जरूर ये ज्ञानी है। नीचे उतरे, कहने लगे आप कौन हैं, मुझे बताओ, हो कोई विद्वान? इतने में ही जड़ भरत जी ने कह दिया मैं इस पूरी पृथ्वी का राजा भरत हूं। राजा भरत था लेकिन मैंने त्याग पत्र दे दिया। ये हमारे भारतवर्ष का पहले क्या नाम था? अजनाब खंड। अजनाब खंड नाम था महाराज। लेकिन यहाँ सर्वप्रथम राजा भरत जी महाराज हुए, तो हमारे भरत जी महाराज के राजा होने के नाते इस देश का नाम भारतवर्ष रख दिया। राजा रहुगण चरणों में लेट गए। भरत जी ने कह दिया आप चिंता ना करें, लेकिन मैं त्याग पत्र दे चुका हूं, आप किसी प्रकार से ये चिंता ना करें कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा रहुगण ने प्रणाम किया, महाराज गलती हो गई, क्षमा करें, और अनेक प्रकार से क्षमा इत्यादि मांगते हुए और राजा रहुगण वापस लौट गए। जड़ भरत जी महाराज अपने भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न होते हुए अपने भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय हो। तत्र है कि नरकानि विशन्ति गणयन्ति यतत तास्ते राजान् ब्राह्मः रूपलक्षणयतुनयं क्रमिष्यं कृत्स्मामृतं मन्दतामिस्र। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। 6 नरक मुख्य रूप से बतलाए गए हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक और कालसूत्र, ये 6 नरक माने गए हैं। वैसे 28 नरक है महाराज। 28 नरकों में 6 नरक विशेष रूप से माने हैं। जो भी मनुष्य पाप कर्म करता है, जो मनुष्य पाप कर्म करता है, पापाचारी है, दुष्ट है, दुराचारी है, झूठी चुगली करता है, झूठी निंदा करता है महाराज, झूठी गवाही देता है, धोखे से किसी के धन को हड़पता है, किसी को धोखा देता है, और महाराज यहाँ कह दिया जो हिंसा करता है, अनेक अनेक प्रकार से ये सब पाप कर्मों में आते हैं। जो भी मनुष्य ऐसा पाप कर्म करता है उसे नरक भोगना पड़ता है, सीधे नरक में जाते हैं।
और कुंभीपाक नामक नरक में वह जाकर के गिरता है। कुंभीपाक नामक नरक कैसा है? एक बहुत बड़ी कढ़ाई है और एक बहुत बड़ी भट्टी है महाराज, बहुत बड़ी भट्टी, बहुत बड़ी कढ़ाई, और उस कढ़ाई में तेल भरा है और तेल खौलता है, तेल खौल रहा है। जो भी मनुष्य इन पाप कर्मों को करते हैं उन जीव को उस कढ़ा में जाकर के खौलते हुए तेल में पटक देते हैं। पकोड़े की तरह जीव फूल जाता है, मरता नहीं है, कष्ट बहुत होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। खान कुब्जे ध्वजे कश्चित दासिरपति अजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसाग दूषिता। कह दिया महाराज, कान कुब्ज नामक एक नगर है और महाराज अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। महाराज एक दिन क्या हुआ, पूजा पाठ कहीं से करके आ रहे होंगे कि एक पश पर पुरुष को वेश्या के साथ में देख लिया। पंडित जी वहां रुक गए, मन नहीं माना, मन कह रहा है पंडित जी कुकर्म हो रहा है, उधर मत देखिए। लेकिन जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां नहीं मानी। आंखें, ये आंख कान नाक मुंह सब हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जाग जाती हैं और नेत्र उधर ही पहुंच गए महाराज। जैसे ही आंखें खोलते हैं कि दृष्टि वहीं, मन कह रहा है उधर ना देखे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पर पुरुष जब चला गया तो वैश्या जो है, वैश्या ने देख लिया कि ये ब्राह्मण हैं और मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे हैं। इतने में ही निकलने लगी वेश्या भी कि ब्राह्मण अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था उसने रोक दिया। देवी जी कहाँ जा रही हो? चलो मेरे घर चलो, पत्नी बना के रखूंगा, पूरी सुख सुविधाएं दूंगा। वैश्या कहने लगी महाराज मैं तो एक वैश्या हूं और आप ब्राह्मण, कहाँ वैश्या कहाँ ब्राह्मण का जोड़ा? नहीं नहीं देवी चलो ना। और वैश्या से आग्रह करने लगे ब्राह्मण। इतने में ही वैश्या ने कह दिया पंडित जी ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि मुझे आप घर में ले चलोगे, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा। पंडित जी ने कह दिया जो कहोगी सब मानूंगा, बोलो। चलिए वैश्या को ले गए महाराज, और वैश्या को जब ले गए वहां जाकर के देखा कि माता पिता वृद्ध हैं। घर में देखा, बोले ये कौन है? बोले मेरे माता पिता हैं। वैश्या ने कह दिया इन्हें बाहर निकालो। अरे मेरे माता पिता हैं, ये आप क्या कह रही हैं? बोले मैंने क्या कहा? पंडित जी ने कहा हाँ ठीक है मैं निकालता हूं। और वैश्या के कहने से आज अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया। देखिए आप, माता पिता से कह दिया पिताजी ये सामने जो पे वृक्ष है इसके नीचे आप आराम से, अब झोपड़ी है, आनंद के साथ में झोपड़ी में रहें। ठीक है बेटा। वैश्या के साथ में महाराज पंडित जी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पंडित जी को पाठ पूजा पर बुलाना बंद कर दिया लोगों ने। भाई ऐसे आचरणहीन अगर कोई ब्राह्मण है तो कौन बुलाएगा, कौन घर में घुसाएगा? लोग विश्वास से ब्राह्मणों को घर में बुलाते हैं। आचरण ठीक होना चाहिए, आचरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और महाराज जब वहां देखा, धीरे धीरे गृहस्थाश्रम भोगने लगे, पूजा पाठ बंद हो गई पंडित जी की, पाप कर्म करने लगे, जीव हिंसा करने लगे। जंगल में जाते हैं, जीवों को मार करके खाल उधेड़ करके लाते हैं और बेचते हैं, चर्म बेचते हैं महाराज पशुओं की। अब तो विचार करने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हो गया, 9 पुत्र हो गए। देखिए 9 संतान हो गई महाराज। वेश्या आज भी गर्भवती हैं। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चतुर्मास करने के लिए निकल रहे थे संत वहां से। एक दिन सोचा कि रात्रि यहाँ हो गई है कान कुब्ज नामक नगर में, आज यहीं विश्राम करते हैं। और विश्राम के बहाने वहां पूछा भैया यहाँ कोई भक्त है?
किसी उद्दंडी बालक ने कह दिया महाराज बहुत अच्छा भक्त है अजामिल, चले जाओ। बोले भैया घर किधर है? उस बच्चे ने घर भी बता दिया। बोले देख लो वो घर है सामने, जाओ। संत लोग पहुंच गए। संत जनों ने आग्रह किया देवी आज का भोजन तुम्हारे घर होगा। वैश्या कहने लगी महाराज मैं तो आपको पवा नहीं सकती, बना करके और आप आनंद के साथ में बैठिए, प्रसाद पाओ, मैं सूखा राशन देती हूं, आप बनाइए, ठीक है। संतों ने कहा देवी आप जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भक्त हैं आप। अरे नहीं नहीं महाराज हम तो पापी हैं। वैश्या कहती है हम तो पापी हैं महाराज। कहाँ? नहीं नहीं जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। अब तो महाराज संतों ने डेरा डाल दिया, प्रसादी तैयारी होने लगी। वैश्या ने अपने एक पुत्र को पहुंचा दिया पीछे जाकर के, पीछे वाले द्वार से, और कह दिया तुम्हारे पिताजी जो भी ला रहे हो उन्हें रोक देना। और जो भी लाते हैं उधर ही फेंक करके आए, नहा धो करके भीतर आए। ऐसा वैश्या ने अपने पुत्र से कहा। समय व्यतीत हुआ। अजामिल आया लौट करके जंगल से, जो कुछ लाया सब की सब फेंक दिया और आनंद के साथ में महाराज नहा धो करके जब भीतर आए अपने घर में आकर के संतों को जब देखा, देखते ही और महाराज ईर्ष्या करने लगे तुम्हें किसने बुलाया है, किसके कहने से मेरे घर में आए? वैश्या दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहने लगी। बोले क्यों? मैंने बुलाए हैं। बोलिए संत हैं ये? अजामिल कहने लगे ठीक है आपने बुलाया है तो कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रहा था, चलो भीतर। वैश्या के कहे अनुसार अजामिल को भीतर ले गई और कह दिया सुबह तक संत हमारे यहाँ रुकेंगे, ध्यान रखना इनसे कुछ कहना नहीं है। हमारे कोई पूर्व जन्म की ऐसे पुण्य है जो संत हमारे द्वार पर पधारे हैं, नहीं हमारे ऐसे कर्म कहाँ, हम तो पापी हैं, दुष्ट हैं, पापाचार करते रहते हैं। ठीक है देवी। अरे रात्रि में आज पूछ लिया, रात्रि में जैसे ही पूछा है, आज सायंकालीन प्रसाद पाया संतों ने ठाकुर जी का भोग लगा करके। वैश्या से पूछा देवी कितने पुत्र हैं? बोले 9 हैं, 10वां गर्भ में है। ठीक है देवी। सब कुछ पूछा आनंद के साथ में। और प्रातः काल हुआ। प्रातः काल संत लोग जाने लगे। संत लोग जैसे ही विदा लेने लगे, विचार आया संतों में कि आज अगर इसकी बुद्धि को, अजामिल की बुद्धि को अगर हमने नहीं बदला तो हमारा संत होने का कोई फायदा नहीं। और जाते समय कहने लगे बेटा अजामिल तेरे घर का हमने भोजन किया है, क्या दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगे दक्षिणा की बात करते हो, भूतों से पूत मांगते हो हैं? अरे जंगल में मिल जाते तो महाराज सोटा लोटा लंगोटा सबको छीन लेता, ऐसी दक्षिणा देता कि जीवन भर याद रखते। संतों ने कहा बेटा हमें ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं चाहिए रुपया पैसे की। तो बोले बेटा हमारी तो यही दक्षिणा है कि तुम्हारी धर्मपत्नी गर्भवती है और हमारे आशीर्वाद से इसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम हमारे कहने से नारायण रख लेना, बस उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अजामिल ने कह दिया ठीक है ये तो मैं रख लूंगा। बोले यही हमारी दक्षिणा है। और संत लोग वहां से आशीर्वाद दे करके और प्रस्थान कर गए। बोलो संत भगवान की जय हो। समय व्यतीत हुआ। अजामिल के यहाँ धर्मपत्नी वैश्या के गर्भ से सुंदर पुत्र हुआ और उस पुत्र का संतों के कहे अनुसार नारायण नाम रखा। और महाराज धीरे धीरे नाम बड़ा हो गया। नारायण बड़ा हो रहा है। अजामिल कह रहे हैं अरे नारायण भोजन का समय हो गया, अरे नारायण सोने का समय हो गया, अरे नारायण पढ़ने का समय हो गया। तो नारायण नाम निकलने लगा। समय व्यतीत होता रहा। अब जब अजामिल वृद्ध हो गया, कंठ घुरघुराए थे, कंठ घुरघुर करने लगा। अब तो महाराज यम के दूत आ गए लेने के लिए। इतने में ही कहने लगे, अजामिल कह रहे हैं अपने पुत्र से नारायण से, अरे नारायण कहाँ हो? अरे नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। इतने में भगवान के पार्षद वहां आ गए और भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को मारा पीटा भगाया और अजामिल को स्वर्ग में ले गए। अब तो महाराज अजामिल विचार करने लगे, देखो तो सही, अरे एक नारायण नाम लेने से मुझे स्वर्ग मिल गया है और मैं अगर पहले से ही जन्म से
जन्म जन्मांतर से प्रभु का स्मरण करता रहता तो मुझे पता नहीं क्या क्या प्राप्त होता। यम के दूत जो थे रोते रोते यमराज के यहाँ पहुंचे, महाराज अगर हमें पिटवाना ही था तो वह आपने वहां क्यों पहुंचाया? बोले कहाँ? बोले आजा मिलके यहाँ। बोले महाराज वहां तो भगवान के पार्षद आ गए और नारायण नारायण बोल रहा था। तो यमराज ने समझाया यम के दूतों को, बोले सुनो, वो नारायण नाम जो ले रहा था उसके पुत्र का नाम नहीं था, वो विष्णु का नाम था। संकेत्यम बर्हासंबाम स्त्रोममहेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाधर हर विदो। कह दिया कोई भी संकेत से चलते फिरते उठते बैठते जो भी नारायण का नाम लेता है वो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार गुरु बृहस्पति जी की सभा में देवराज इंद्र की सभा में गुरु बृहस्पति जी पधारे और वहां गुरु बृहस्पति जी को देख करके देवराज इंद्र खड़े नहीं हुए। गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को श्राप दे डाला, जा तुझे पैसे का अभिमान है, लक्ष्मी का अभिमान है तो तेरी राज लक्ष्मी रूठ जाए। और महाराज राज लक्ष्मी रूठ गई। अब देवराज इंद्र ने क्या देखा कि गुरु बृहस्पति जी को तो बुलाना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने श्राप दिया है। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को बुलाया, अच्छा ब्राह्मण था, उसे बुलाया और राज लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री सुक्त और पुरुषुक्त का पाठ किया और राज लक्ष्मी को प्रसन्न करके त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने और सौंप दिया और कह दिया कि राजन आपने आपकी जो ये राज लक्ष्मी रूठ गई ये मैंने प्रसन्न कर दी है, इसे संभालो। और देवराज इंद्र ने अनेक अनेक प्रकार से त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को धन देकर के दक्षिणा प्रदान करी और महाराज आज विश्वरूप बड़े प्रसन्न हो गए। एक बार देवराज इंद्र ने फिर महाराज यज्ञ किया और यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए विश्वरूप को आमंत्रित किया और विश्वरूप महाराज को बुलाया। तो विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, विश्वरूप नाम के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। देवराज इंद्र की जो पत्नियां हैं वो दैत्य पुत्रियां भी हैं और देवताओं की पुत्रियां भी हैं, दोनों प्रकार की हैं। तो देवताओं प्रवृत्ति की जो देवियां हैं वो तो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जो दैत्य प्रवृत्ति की कन्याएं जो हैं उन कन्याओं ने आज विश्वरूप को थोड़ा लालच दे दिया। पंडित जी को, पंडित जी ये थोड़ा सा धन हम आपको दे रहे हैं, आप कुछ आहुति दैत्यों की भी दे डालो जो उनका भी बल बढ़े, अपने पिताओं की हैं, हम दैत्य कन्याएं हैं, कुछ आहुति आप दैत्यों की भी प्रदान करें। ऐसा जब कहा अब तो महाराज विश्वरूप ने दैत्यों की आहुति दे डाली। देवराज इंद्र को मालूम चला तो गुस्सा क्रोध आया और क्रोध को वश में न रखते हुए और महाराज विश्वरूप का देवराज इंद्र ने वध कर डाला, मार दिया। देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। संतों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, महाराज क्या करें, अब ब्रह्महत्या लगी है। संतों ने ब्राह्मणों ने कह दिया ब्रह्महत्या जो लगी है उसे 4 भागों में बांट दो। एक भाग पृथ्वी को दे दिया। माँ पृथ्वी से कहा, माँ आपके भीतर कोई भी एक बीज डालता है 100 गुना करके आप उन्हें फल प्रदान करते हैं। आप बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, एक भाग को आप स्वीकार करो। तो जहाँ खारी खारी भूमि होती है, सफेद सफेद ऊसर भूमि जिसे कहते हैं, जहाँ फसल नहीं होती, वो ब्रह्महत्या का ही श्राप है। दूसरा दे दिया वृक्षों को, वृक्ष देवताओं आप इसे स्वीकार करो, आप कितने ही काटे जाओगे लेकिन आप फिर से हरे भरे हो जाओगे। और जो वृक्षों में गोंद निकलता है वो ब्रह्महत्या का ही श्राप है। तीसरा दे दिया महाराज जल देवता को, वरुण देव को। जल देवता को कह दिया कि आप 1.25 मन पानी से ज्यादा कहीं भी अगर बहता हुआ पानी है तो वो सर्वोच्च शुद्ध और पवित्र है। और कह दिया महाराज आपसे ही पूरे संसार की शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि जो होती है वो आपसे ही होती है।
आप एक भाग को स्वीकार करें। और जल ने भी एक भाग स्वीकार कर लिया। और जल में जो ऊपर ऊपर फैन होता है, जो झाग होते हैं, वो ब्रह्महत्या का श्राप है। और एक भाग दे दिया हमारी माता बहनों को। हे माताओं, आप करुणामय हैं, आप बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। आप कितना कष्ट भोग करके और संतान को जन्म देती हैं। और बालक अगर लात भी मारता है तो आप उसे दूध पिलाती हैं। छोटा बालक दूध पीने के लिए लात मारता है माँ में, तो माँ बुरा नहीं मानती है। माँ आप करुणा में हैं, आप शक्ति में हैं, आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आप एक भाग को स्वीकार करें। तो एक भाग हमारी माता बहनों ने स्वीकार कर लिया। हर महीने मासिक धर्म की जो स्थिति आती है वही ब्रह्महत्या का श्राप है। 4 दिन 4 रात्रि तक चौका चूल्हे से उस समय माताओं को दूर रहना चाहिए। जल को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, अन्न से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, रसोई में नहीं घुसना चाहिए। ये 4 दिन अपने पति देव से कहो रसोई में घुसो, भोजन बनाओ। हाँ, और पति देव से भोजन बनवाना चाहिए। कभी अगर धर्म पत्नी मायके में चली गई तो पतिदेव भोजन कैसे करेंगे? कम से कम हाथों से बना करके पातो लेंगे। ऐसा होना चाहिए। माताओं ने एक भाग स्वीकार किया और ब्रह्महत्या से आज पूर्ण हो गई। महाराज भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित से कि राजन, आगे जाकर के महाराज बड़े आनंद के साथ में समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ महाराज अनेक अनेक प्रकार से। महाराज यहाँ सबसे पहले दैत्य और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का जब मंथन किया, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई। एक तरफ दैत्य हो गए, एक तरफ देवता हो गए, मंथन करने लगे। और जब मंथन चल रहा था उसी समय मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगा। भगवान कश्यप कछुए के रूप में अवतरित होकर के आए। बोलो कश्यप भगवान की जय। और मंदराचल पर्वत के नीचे लग करके पर्वत को ऊंचा उठाया और महाराज मंथन होने लगा। ततः करतले कृतम बापी हलाहलम विषम। और सर्वप्रथम महाराज हलाहल विष जहर निकला। भोलेनाथ से कह दिया, बोले महाराज पी जाओ। भोलेनाथ ने लिया और जहर को पी गए। जब पिया, पीने के बाद में याद आया कि हृदय में मेरे प्रभु श्री राम हैं, सो जहर को कंठ में ही भोले बाबा ने रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया। और जहर के अवगुण के कारण मेरे भोलेनाथ का कंठ जो है वो नील वर्ण हो गया और भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। दूसरी बार जब मंथन किया, कामधेनु गौ निकली और महाराज ब्राह्मण ले गए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा हमें दुग्ध पीने के लिए काम आएगी, ब्राह्मण देवता ले गए। उसके बाद में फिर मंथन किया तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। महाराज उच्चैश्रवा जब घोड़ा निकला तो राजा बलि ने कहा कि इसे मुझे प्रदान कर दीजिए और राजा बलि उसे ले गए। फिर मंथन किया महाराज तो ऐरावत नाम का हाथी निकला। देवराज इंद्र ने कहा इसे मुझे प्रदान कर दीजिए, देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। फिर मंथन किया महाराज, कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि जब निकली भगवान ने कह दिया इस मणि को मुझे दे दो, मैं अपने कंठ में इसे धारण करूंगा। और महाराज बड़े आनंद के साथ में फिर मंथन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में देवताओं को प्रदान कर दिया। देवता ले गए, बोले हमें इच्छा होगी जो भी भोजन वस्तु इत्यादि की, कल्प वृक्ष देवताओं को प्रदान कर दिया। फिर महाराज फिर मंथन किया, फिर अप्सराएं निकली। अप्सराएं देवताओं को प्रदान कर दी, तुम्हें नाच गान के लिए ये काम आएंगी। फिर मंथन किया है महाराज, साक्षात लक्ष्मी जी निकली हैं। और जब लक्ष्मी जी निकली तो महाराज दैत्य और देवता आपस में विचार करने लगे, बड़ी सुंदर हैं, ये हमें प्राप्त हो जाए। दैत्य कहने लगे हमें प्राप्त हो जाए। अब तो महाराज आपस में विचार करने लगे क्या करें। दैत्य और देवताओं ने निराकरण कर लिया, भैया लाइन लगा लो। और ये जो लक्ष्मी जी हैं ये स्वयं अपने हाथों से वर्ण चुनेंगी। जो पतिदेव हैं वर हैं उन्हें अपने हाथों से चुनेंगी, उन्हीं को वरमाला पहनाएंगी।
और लक्ष्मी जी को वरमाला दे दी और आनंद के साथ में पंक्ति लगाई। और जब पंक्ति लगाई तो महाराज भगवान नारायण पंक्ति में लाइन में आ गए। ना देवताओं को मिली ना दैत्यों को मिली और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी और भगवान नारायण उन्हें प्रदान कर ले गए। लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण संस्कार होते हुए आनंद के साथ में ले गए। फिर महाराज मंथन किया। लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा है। 9वीं बार जब मंथन किया तो लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा निकली। दरिद्रा से कहा कि तुम कहाँ जाओगी? दरिद्रा ने कहा कि जहाँ पूजा पाठ नहीं होगी मैं वहाँ जाऊंगी। जहाँ मदिरा शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, द्योता पाना श्रेयस्सोना, द्योत जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ हिंसा की जाए, जहाँ वैश्यागमन होता हो और जहां मदिरा पी जाती है मैं वहीं रहूंगी। मदिरा भी चली गई। अब तो 10वीं बार धनवंतरी भगवान साक्षात अमृत कलश लेकर के निकले। दैत्य देवताओं में झगड़ा हो गया। महाराज एक दूसरे से छीनने लगे, झपटने लगे और दौड़े भागे। 4 जगह थोड़ा थोड़ा अमृत फैला। इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार 4 जगह थोड़ा थोड़ा अमृत फैला। आज भी वहां कुंभ लगते हैं। और महाराज तब भगवान मोहिनी आई और मोहिनी भगवान बन करके जब आए, भगवान ही मोहिनी बन करके आई, आकर के और अमृत बांटा। दैत्य देवताओं की पंक्ति लगवाई और दैत्यों से छल करके देवताओं को अमृत प्रदान कर दिया। स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, उसने धोखे से अमृत पी लिया। इतने में ही सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठकर के अमृत पिया। उसी समय सूर्य ने कह दिया भगवान राहु, और इतने में ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा कि वो दैत्य जो अमृत पी चुका था उसका सिर धड़ से अलग हो गया। 1 से 2 हो गए, एक राहु एक केतु। भगवान ने विचार किया कि ठीक है, अब ज्यादा काटने में फायदा नहीं है, जितने हैं उतने ही ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।